पेयर का मतलब है फेलो, कंपेनियन, दोस्त वगैरह। क्लास में मौजूद एक या एक से ज्यादा स्टूडेंट्स जब दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो उसको पेयर टीचिंग कहा जाता है। इसकी एक डेफिनेशन है, पेयर टीचिंग इन्वॉल्व्स वन और मोर स्टूडेंट्स टीचिंग अदर्स स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया एंड बिल्ड देयर कॉन्सेप्ट्स। क्लास में मौजूद एक या एक से ज्यादा स्टूडेंट्स जब दूसरे स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया में पढ़ाते हैं, उनके कंसेप्ट बिल्ड करते हैं, तो उसको पीयर टीचिंग कहा जाता है। इसमें 2-3 क्वेश्चन भी पैदा होते हैं। क्या क्वेश्चन हैं? वो ये है कि हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है, व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, व्हाई टीच, क्यों पढ़ाना है। क्लास में मौजूद सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट नहीं होते। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको टीचर की बहुत जल्दी समझ आ जाती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको टीचर की बहुत कम समझ आती है या उनको समझ आती ही नहीं है। वो क्या करते हैं, उनमें हेजिटेशन होती है, वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो वो स्टूडेंट्स बहुत पीछे रह जाते हैं, वो क्लास के साथ नहीं चल सकते। तो टीचर क्या करता है, टीचर इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए पीयर टीचिंग का तरीका अपनाता है, वो इस मेथड को यूज करता है। इसलिए हम पीयर टीचिंग को यूज करते हैं। व्हाई टीच, क्या पढ़ाना है, किसी खास सब्जेक्ट एरिया में एक या दो स्टूडेंट्स किसी दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। फिर इसी तरह एक और क्वेश्चन है, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो बच्चे दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं वो पहले खुद लर्न करते हैं, वो एक से ज्यादा बार लर्न करते हैं, टीचर की गाइडेंस में लर्न करते हैं, क्योंकि वो अभी खुद स्टूडेंट्स हैं, उनका नॉलेज इतना नहीं है। वो टीचर की हेल्प लेकर लर्न करते हैं, उसके बाद दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं। ये आगे 3 साल उनके जवाब भी मैंने आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं। कोई भी चीज है तो उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और इस तरह उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। स्टूडेंट्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग। इसमें पीयर टीचिंग में क्या होता है कि स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, वो जिम्मेदार हो जाते हैं कि खुद लर्न करें। वो लर्निंग में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट्स डेवलप स्किल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। जब स्टूडेंट्स पीयर टीचिंग में जाते हैं तो वो बच्चे जो पढ़ाते हैं उनकी टीचिंग स्किल डेवलप हो जाती है, उनकी लर्निंग स्किल भी डेवलप हो जाती है। इसी तरह जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी पढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी लर्निंग स्किल भी डेवलप होना शुरू हो जाती है। एबल टू कवर मोर टॉपिक्स। इसमें टीचर क्या करता है कि जब पीयर टीचिंग होती है तो वो क्लास में मुख्तलिफ तरह के ग्रुप बना देता है, तो बहुत सारे टॉपिक इकट्ठे कवर कर सकता है। फिर इसी तरह आगे इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है, मे बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द लेसन। इसमें लेसन को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। क्यों कि बहुत सारे अगर क्लास में ग्रुप हैं तो ग्रुप में क्या होगा कि कोई बच्चा कुछ पढ़ा रहा है, कोई बच्चा कुछ सीख रहा है।